नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे, फैसला आपका। मैं हूं सचिन। ओडिशा के बालासोर में हुए एक दर्दनाक रेल हादसे के जख्मों को लेकर के सियासत करने वाले हर रोज सियासत कर रहे हैं। घटना के पीछे की वजह अब तक साफ है नहीं। सीबीआई जांच कर रही है। क्या सामने आएगा सच कि इसके पीछे एक साजिश थी, ये तो वक्त की बात है। लेकिन कुछ बयान और घटनाक्रम ऐसे हैं जिसे लेकर राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर रेल हादसे की साजिश का आरोप लगाया तो ममता बनर्जी और कांग्रेस ने सरकार पर सवालों की बौछार कर दी। अब सवाल यह है कि आखिरकार लाशों पर सियासत कब तक होती रहेगी? कि वाकई में बालासोर रेल हादसे के पीछे कोई साजिश है? कम से कम शुभेंदु अधिकारी को तो लगता है रेल हादसा साजिश है। তৃণমূলের কনস্পিরেসিটা বের করানোর জন্য এই পুরো ইনসিডেন্টের পিছনে তৃণমূল আছে। তৃণমূলের কনস্পিরেসিটাকে আইডেন্টিফাই ওরা কালকে রাত্রি থেকে প্যানিক কেন হতো, সিবিআই নিয়ে অডিট কেন, তো প্লেস অফ অকারেন্স অন্য স্টেটে। তৃণমূলের কনস্পিরেসিটা বের করানোর জন্য এই পুরো ইনসিডেন্টের পিছনে তৃণমূল আছে। তৃণমূলের কনস্পিরেসিটাকে আইডেন্টিফাই ওরা কালকে রাত্রি থেকে প্যানিক কেন হতো, সিবিআই নিয়ে অডিট কেন, তো প্লেস অফ অকারেন্স অন্য স্টেটে। তৃণমূলের दरअसल ये जो हादसे को लेकर के साजिश की बात कही जा रही है, शुभेंदु अधिकारी ने जो टीएमसी पर आरोप लगाए हैं, इसके पीछे एक ऑडियो है जिसमें रेलवे के दो अधिकारी बात कर रहे हैं। इंडिया न्यूज इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। दरअसल ओडिशा के बालासोर में 3 ट्रेनों की टक्कर मामले में एक ऑडियो क्लिप सामने आया। रेल हादसे के दूसरे दिन 3 जून को तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने सोशल मीडिया पर 1 मिनट 48 सेकंड का ऑडियो शेयर किया। इसमें साउथ वेस्ट रेलवे के प्रिंसिपल चीफ सेफ्टी ऑफिसर, दूसरी ओर साउथ ईस्टर्न रेलवे के डिप्टी चीफ सेफ्टी ऑफिसर अशोक अग्रवाल है। हालांकि उन्हें ऑडियो की पुष्टि नहीं की है। आइए सुनवाते हैं इस ऑडियो को। तो अभी फाइनली क्या निकल के आ रहा है? Point was wrongly stated, sir. Point was? Point was set towards your loop line, but the signal was through for main line. ऐसे कैसे हो सकता है? एसएनटी वाला अगर कुछ मैनिपुलेट करेंगे तो हो सकता है सर। नहीं, बट डिड दे वर दे डूइंग एनी जॉब एट दैट टाइम? कुछ काम हुआ था ना, कुछ काम हुआ था वहाँ पे, हाँ, तो मैं भी उसमें कुछ गड़बड़ किया हो, बट डिसीजन फाउंड they set the point for main line, but it was set for loop line. yes sir. Signal was through for main line, but the facing point was set towards loop. That's why that Coromandel Express collided with the goods train. Yes sir, it collided with goods train, and then all coaches and logos all scattered, and some person side collided with this 2864, and the rearmost 2 coaches of 2864 got capsized. तो अभी फाइनली क्या निकल के आ रहा है? Point was wrongly stated, sir. ओडिशा ट्रिपल ट्रेन हादसे की जांच शुरू कर दी है। आज सीबीआई की एक टीम एक्सीडेंट की साइट पर पहुंची। बहनगा बाजार रेलवे स्टेशन का दौरा भी किया। वहां सिग्नलिंग रूम, रिकॉर्ड रूम, अधिकारियों से पूछताछ की, उनके बयान दर्ज किए। रेलवे के टॉप अफसर और मौजूदा साक्ष्यों के मुताबिक इस एक्सीडेंट की 3 थ्योरी सामने आ रही हैं। सीबीआई इन्हीं 3 गुत्थियों को सुलझाकर एक नतीजे पर पहुंचेगी। वो 3 थ्योरी कौन सी है, ये हम आपको समझा देते हैं। थ्योरी नंबर 1, रेलवे कर्मचारियों की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। वहीं थ्योरी नंबर 2 कि जानबूझकर साजिश के तहत यह सिस्टम से छेड़खानी की गई। वहीं इलेक्ट्रॉनिक इंटरलिंकिंग के सिस्टम में टेक्निकल खराबी कैसे आई। वहीं थ्योरी यह है कि रेलवे कर्मचारियों की लापरवाही से सिग्नल लोकेशन बॉक्स में नुकसान पहुंचा है। वहीं थ्योरी 2 कि जानबूझकर साजिश के तहत इंटरलॉकिंग सिस्टम से छेड़खानी की गई है। तो ये थ्योरी है, ये 3 थ्योरी हैं, तभी इसमें सीबीआई जांच तुरंत ऑर्डर कर दी गई। ममता बनर्जी कह दी थी ये तो एक्सीडेंट है, सीबीआई जांच क्यों? लेकिन शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि अगर सीबीआई जांच अगर इंक्वायर की है तो उसके पीछे साजिश हो सकती है। इसमें टीएमसी क्यों घबरा रही है? तो ये 3 थ्योरीज हैं जिस पर फिलहाल काम करेगी सीबीआई। वो जिन 3 थ्योरीज की बात हो रही है उनमें से हमने आपको बताया थ्योरीज कौन सी हैं, किस तरीके से ये 3 थ्योरीज जो है वो फिलहाल काम कर रही हैं। हमने इन थ्योरीज को सुलझाना क्यों जरूरी है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि इन थ्योरीज का सुलझना बहुत जरूरी है। तभी ये देखिए
इंटरलॉकिंग सिस्टम 3 कंपोनेंट के सारे काम करता है। सिग्नल, ट्रैक पर ट्रेन की पोजीशन के आधार पर सिग्नल दिया जाता है। भाई ट्रैक कैसा है, ट्रैक खाली है तो ही ग्रीन सिग्नल दिया जाता है। ये इंटरलॉकिंग सिस्टम है। वहीं आगे ट्रेन खड़ी है या आ रही है तो रेड सिग्नल दिया जाता है, ट्रेन वहीं पर रुक जाती है। दूसरा, ट्रैक ऑक्यूपेंसी सेंसिंग डिवाइस। ट्रैक पर ट्रेनों की पोजीशन का पता लगाया जाता है कि अभी कौन सी ट्रेन कहां पर है, ट्रैक से कितनी दूर है, कितने किलोमीटर दूर है। तो ट्रैक पर सेंसर लगाए जाते हैं जो ट्रेन के पहियों को डिटेक्ट करते हैं। मतलब इस टेक्नोलॉजी के तहत ट्रेन पहियों को डिटेक्ट करते हैं। मॉनिटर किया जाता है वहां पर हेडक्वार्टर में कि ट्रेन का ट्रैक डिसाइड करने में ये इस्तेमाल होता है कि ट्रेन का ट्रैक जो है, ट्रेन किस ट्रैक से आ रही है और अभी वो कितनी दूर है, कहां तक पहुंची है। पॉइंट के जरिए ही ट्रेन को एक से दूसरे ट्रैक में स्विच किया जाता है। तो ये 3 कंपोनेंट के सहारे काम करता है। तो कुल मिलाकर के इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने क्या कुछ कहा, आइए सुन। बहुत जल्दी रिस्पांस की, बहुत समय से वहां पर पहुंची और एनडीआरएफ ने वहां की स्टेट का जो हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के जो फोर्सेस थे उनके साथ, जिले के साथ और जो भी सहयोगी लोग वहां पर काम कर रहे थे सबके साथ बहुत अच्छा समन्वय बनाया। बहुत बड़ी दुर्घटना थी, बड़े पैमाने पर लोगों की मृत्यु हुई थी, लोग घायल हुए थे। उस समय संवेदना की आवश्यकता थी। हमारे एनडीआरएफ ने बहुत ही संवेदनशीलता के साथ प्रदेश सरकार, हमारे रेल मंत्री जी के नेतृत्व में इस तरह से काम किया जिससे इस बड़ी दुर्घटना में जो भी लोग पीड़ित हैं उनकी जो भी हम उनकी संवेदनाओं के साथ जुड़ सके, उनके परिवारों के साथ जुड़ सके, वैसा प्रयास किया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के सीबीआई क्या कह रही है। विपक्षी पार्टियां लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रही हैं, सुनते हैं। 288 लोगों की बालासोर के हादसे में मौत हो जाती है और सरकार ने अब एक नया शगुफा छोड़ा है, एक नई कहानी रचित हो रही है कि यह षड्यंत्र था, यह साजिश थी। यह अलग बात है कि जब राहत कार्य चला है तो वहीं पर मालगाड़ी भी पलट जाती है। सरकार ने यह पहली बार नहीं किया है कि सीबीआई को बुलाया है। 2016 में कानपुर में रेल हादसा हुआ था, 152 लोगों की मौत हुई थी और फिर 2017 कुनेरू आंध्र प्रदेश में 40 लोगों की मौत हुई थी रेल डिरेलमेंट में, वहां पर एनआईए को बुलाया गया था। 7 साल हो गए उन दोनों हादसों के बाद और एनआईए आज भी एक पुख्ता सबूत साजिश या षड्यंत्र का नहीं लगा पाई है, चार्जशीट नहीं फाइल कर पाई है। सीबीआई को बुलाया गया है। क्या सीबीआई पता करेगी कि 3 लाख पद क्यों खाली हैं, या लोको ड्राइवर से 12 घंटे से ज्यादा ड्यूटी क्यों कराई जा रही है, या जो ट्रेन ट्रैक मेंटेनेंस फंड होता है उसमें 23% कटौती क्यों कर दी गई, या रेल सुरक्षा फंड में 79% कटौती क्यों करी गई। कहा था 20,000 करोड़ दिए जाएंगे, आवंटित क्यों नहीं करे गए। या सीआरएस जो टेक्निकल विंग है, जो ऑटोनोमस है, वो सिर्फ 8 से 10% हादसों की जांच क्यों कर रहा है। लगातार सरकार को उनकी विफलताओं पर, रेलवे की उपेक्षा, इनके आला अधिकारी फरवरी 2023 तक सीएजी, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी आईना दिखाने कर रही है। सरकार एक बार फिर अपनी जवाबदेही से भाग रही है। देखिए, ये एफआईआर दर्ज करना, ये सीबीआई की जांच लेके आना, ये सब बेईमानी है। आपके रेल मंत्रालय की नाक के नीचे हिंदुस्तान का, मुझे लगता है कई दशकों का सबसे बड़ा हादसा हुआ। 300 लोग बेकसूर मारे गए, 1100 लोग अस्पताल में जख्मी हैं और आप जांच खेल रहे हैं। ये सिर्फ लीपापोती है ताकि कुछ हफ्तों में लोग भूल जाएंगे। कौन याद करता है कि किस जांच के अंदर किसको जो है आपने दोषी किया। सबसे बड़ी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी, रेलवे मंत्री की थी। रेलवे मंत्री जिस तरीके से अपनी जिम्मेदारी से किनारा करके निकले हैं, इससे ये बात साफ हो गई कि जब भारतीय जनता पार्टी दूसरे राज्यों में या कांग्रेस के समय में इस्तीफा मांगती थी, वो सब डबल स्टैंडर्ड्स थे। हमारे पास कई इंजन है, कई इंजन। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया ट्रिपल इंजन, और देखो जब से ट्रिपल इंजन बोला मुख्यमंत्री जी ने, ट्रिपल इंजन उड़ीसा में भिड़ गए कि नहीं भिड़ गए। उन्होंने कहा ट्रिपल इंजन की सरकार। हमें लगता है इन्हें पहले ही पता था ट्रिपल इंजन भिड़ जाएंगे वहां पर। कितने लोगों की जान चलेगी बताओ। तो इतने लोगों की जान चली गई, सियासत भी हो रही है, मजाक भी बनाया जा रहा है। रेल हादसे में घायलों का इलाज किस तरीके से चल रहा है, इस रिपोर्ट देखिए। अभी सर सबको ही है, लेकिन एक जन लड़का बोले हम लोग का मिसिंग है, कहाँ है कोई ढूंढ नहीं पा रहा है। हाँ, किसी को पता नहीं चला, मेरे को उसका नाम भी नहीं पता, लेकिन ये लोग बोले हम लोगों की टीम में था। मैं तो घर से आया हूँ, इन लोग को सुना तो तुरंत ही आया। मैं 2 घंटे में पहुँचा यहाँ पर। जिस दिन एक्सीडेंट हुआ है तब से यहीं पर ही हूँ मैं। कैसे गाड़ी चल रहे हो मालूम नहीं, क्यों गाड़ी का ऐसा भीड़ है, जनरेटर का ऐसा भीड़ है। उनमें थोड़ा आवाज़ सुना है, ठंक करके आवाज़ सुना है। आवाज़ सुनने के बाद गाड़ी पलटी हुआ। वो आदमी लोग बोला है बचाओ बचाओ बचाओ। हाँ,
बाद में 10 मिनट के अंदर का है, वो ट्रेन का अंदर बहुत गर्मी होता है और मेरा भी हाथ टूट गया, मेरा पेड़ भी टूट गया। वो कैसे ट्रेन के निकल गया वो भगवान सारा कोई मालूम नहीं। वहीं ओडिशा रेल हादसे के बाद कल पहली बार चलेगी ट्रेन नंबर 18,641 यानी कोरोमंडल एक्सप्रेस कल चलेगी। कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई थी। पश्चिम बंगाल के शालीमार स्टेशन से 3:20 पर रवाना होगी। कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है वो चेन्नई को जाती है। पश्चिम बंगाल के शालीमार स्टेशन से दोपहर 3:20 पर रवाना होगी। शाम को ठीक उसी वक्त पहुंचेगी जिस वक्त यह हादसा हुआ था, उसी वक्त के आसपास एहतियात बढ़ता जा रहा है। ट्रैक अब पूरे तरीके से काम कर रहा है, गाड़ियों की स्पीड पर नजर रखी जा रही है। तो एक बार फिर से कोरोमंडल ट्रेन चलेगी इसी ट्रैक पर कल। वहीं इंडिया न्यूज की टीम लगातार बालासोर में बनी हुई है। सीपीआरओ साउथ ईस्टर्न जोन आदित्य कुमार चौधरी से मौजूदा स्थिति को लेकर संवाददाता मनोहर केसरी ने बात की हैं और अभी हम घटना स्थल पर मौजूद हैं। लगातार पैसेंजर गाड़ियां चलनी शुरू हो गई है और 5वें दिन यानी 6 जून को सीबीआई की टीम आई। सीबीआई ने केस भी रजिस्टर कर लिया है। यहाँ पर 10 लोगों की टीम आई, एक एक चीज़ें उन्होंने मुआयना किया, लोगों से बात की। जो बहाना रेलवे स्टेशन है वहाँ भी टीम पहुँची और सारी चीज़ों को, जो 3 अलग अलग चीज़ें हैं, चाहे वो टेम्परिंग की बात हो, लापरवाही की बात हो या सिग्नल इंटरलॉकिंग की बात हो, इस सारे पहलुओं पे वो जांच कर रही है। और जिस तरह से पटरियों पे ज़िंदगी सामान्य करने की कोशिश हो रही है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। घटनास्थल पर अभी भी काम चल रहा है। ये पूरा ब्लॉक दिया गया है। ट्रैक तो नॉर्मल हो चुका है, लाइन भी ठीक है, लेकिन आसपास बहुत सारी चीज़ें डैमेज हुई थी डिरेलमेंट के बाद, तो उसको ठीक किया जा रहा है। अब देखिए काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। जो भी इक्विपमेंट्स या पटरियाँ चाहिए वो सभी चीज़ें आ चुकी है और देखिए डे नाइट काम तेज़ी से चल रहा है। ये आपका OHE इंस्पेक्शन कार भी लगा हुआ है कि अगर कहीं उन्हें कुछ थोड़ा बहुत लगता है, अगर कमी की ज़रूरत हो तो उसको परफेक्ट कर दिया जाए। और डिटेल में हमारे साथ बातचीत करने के लिए साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन के CPRO आदित्य कुमार चौधरी हैं। और ये आप देखिए 24 आवर्स क्या 5 दिनों से लगातार यहीं पर डटे हुए हैं। इनके चेहरे का हाव भाव और शर्ट के रंग रोगन देखने से ये लगता है कि इन्होंने पूरी एकदम मेहनत की है इसे लेकर के। तो आप बताइए, जिस तरह से लोगों को आपने सुविधाएं दी, अब फिलहाल क्या स्थिति है ट्रेन सर्विसेज को लेकर के? हाँ जी, आपने काफ़ी मेहनत की, लगातार मैं देख रहा हूँ 5 दिन से आप यहीं पे डटे हुए हैं। तो अब फिलहाल क्या ट्रेन सर्विसेज की स्थिति? देखिए ट्रेन चल रही हैं, दोनों लाइन पे अप एंड डाउन ट्रेन वर्किंग है। कुछ काम है, लूप लाइन्स का काम होना है, जिसके लिए ब्लॉक्स भी लिया जा रहा है। अभी एक ब्लॉक खत्म हुआ है अप लाइन का, अभी डाउन लाइन में ब्लॉक चल रही है। तो ट्रेन भी चल रही है, साथ साथ में कार का काम भी चल रहा है, तो दोनों पैरेलली चल रही है। साथ में इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है, तो तीनों काम पैरेलली चल रहा है। और कोरोमंडल एक्सप्रेस जो 12,841 ट्रेन नंबर है, जो हादसे का शिकार हो गई थी, वो कब से शुरू हो रही है? ये कल से चालू होगी, 7 जून से अपनी रेगुलर सर्विस में आएगी। इसका टाइमिंग शालीमार में 15:20 है, वो कल राइट टाइम चलेगी वहाँ से। उसके बाद आज मैंने देखा कि सीबीआई की टीम भी यहाँ पर आई थी, उन्होंने केस भी रजिस्टर कर लिया है। हमने केस रजिस्टर किया है और वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उनकी टीम है, डिफरेंट लोकेशंस पे है, वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी फिलहाल कितनी ट्रेनें हैं जो कैंसिल हैं और क्या उसकी संख्या में और बढ़ोतरी हुई है या फिर उसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं आप? नहीं, जो कल जो हमने लिस्ट दिया था, जो सोशल मीडिया पे भी है और आप लोग को भी दिया था प्रेस रिलीज में, वो सेम नंबर्स है, उसमें चेंजेस नहीं हुए हैं। कितनी संख्या है? कल मतलब आज और कल का मिला के 80 ट्रेन हो गई, क्योंकि कोरोमंडल अब चलेगी तो 80 है। और जहाँ तक कंपनसेशन का सवाल है, कितने लोगों को आप लोगों ने मुआवजे की राशि दे दी है, क्या स्थिति है? देखिए अभी 5 बजे शाम तक करीब 536 लोगों को दे दिया गया है कंपनसेशन। उसमें सिंपल इंजरीज 303 हैं, ग्रीवियस इंजरी 109 है और जो डेथ केसेस हैं वो 124 हैं, उनके रिलेटिव्स को दिया गया है। टोटल अराउंड 16.10 मतलब 16 करोड़ के आसपास डिस्बर्स किया जा चुका है। ये फिगर्स कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, अभी फिर बढ़ गया होगा, तो इट्स गेटिंग टोटली अपडेटेड रेगुलरली। और सोशल मीडिया पे कई ऐसी चीज़ें रेलवे को लेकर के चल रही है और इस हादसे को लेकर के, उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए इस हादसे को लेकर के काफ़ी सारे भ्रामक न्यूज़ चल रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। और इस समय जब इतना बड़ा हादसा हुआ, इस तरह की चीज़ें फैलाना नहीं चाहिए। जो भी लोग कर रहे हैं दैट इज़ वेरी रॉन्ग फॉर द सिस्टम। इसमें जो भी एक नाम इंट्रोड्यूस किया गया है कि फलना नाम के SMR वहाँ काम कर रहा था, वो गलत है। ऐसे नाम का स्टेशन मास्टर यहाँ पे
मतलब लिस्ट में ही, रोस्टर में ही नहीं है। और जो एक बात बोला जा रहा है कि स्टेशन मास्टर साइट से भाग गए थे, वो गलत था। जो स्टेशन मास्टर ऑन ड्यूटी था वो एक्टिवली रेस्क्यू ऑपरेशंस में था, वो खुद पर्सनली लोगों को रेस्क्यू कर रहा था। इसके अलावा जो बातें बोली जा रही हैं कि लोको पायलट का डेथ हो गया था, ये भी बिल्कुल गलत है। लोको पायलट दोनों सेफ हैं और उसका बुलेट्स में इलाज चल रहा है। कब तक पूरी तरह से ट्रेन सर्विसेज जो है सो चलनी शुरू होगी और फ्रेट ट्रेन कितनी चल चुकी है? देखिए, इसमें जो है कि यहाँ पे हम लोग को ट्रेन स्लो ही रखना। अभी जैसे अब डाउन लूप का डाउन मेन का 20 kmph कर दिया गया है स्पीड, ठीक है। एक ब्लॉक हुआ था, उसके बाद 20 kmph कर दिया गया है। तो ये ग्रेजुअली इम्प्रूव होगा, ग्रेजुअली स्पीड रिलैक्स होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा स्पीड हम लोग यहाँ पे इस लोकेशन पे नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे लेबर्स मशीन काम कर रही है, तो कैजुअलिटी होने का चांसेस हो सकता है। इसलिए स्पीड यहाँ पे कम ही रखा जाएगा जब तक के लिए साइट क्लियर ऑफ ऑल द लेबर्स एंड स्टाफ्स नहीं होगा। और कितनी फ्रेट ट्रेन आप लोग चला चुके हैं अब तक? देखिए, टोटल ट्रेन जो चली है आज तक में वो करीब अप में 40 ट्रेन है, डाउन में 49 ट्रेन है। आज बॉक्स के कारण कुछ ट्रेनें कम चल पाई हैं, लेकिन चीज़ें चल रही हैं। इट इज़ गेटिंग बैक टू नॉर्मल। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो CPRO आदित्य कुमार चौधरी जो बता रहे थे जल्द से जल्द जो है सारी चीज़ें सामान्य हो जाएगी, क्योंकि अब तक मालगाड़ियाँ भी चलनी शुरू हो गई है, रेलगाड़ियाँ भी चलनी शुरू हो गई है। तो ऐसी स्थिति में वक्त लगेगा, क्योंकि एक बार मैं फिर आपको दिखा दूं, ये आप देखिए ब्लॉक का काम भी चल रहा है और यहाँ पर अब डाउन लाइन में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें क्रॉस होती है और अप लाइन में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें चलती है। जब भी कोई भी रेलगाड़ी आती है तो यहाँ पर हुटिंग होती है, सायरन बजता है और लोगों को हटा दिया जाता है, लोगों को इतला कर दिया जाता है कि वो सतर्क हो जाएं। तो ऐसी स्थिति में सामान्य लाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है और ये भी लोगों से अपील की गई है कि सोशल मीडिया में जो भी भ्रामक चीज़ें चल रही है वो बिल्कुल गलत है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, बाहानागा, रेलवे स्टेशन बाजार, ओडिशा।